ठीक है. Today we will discuss about sheet number 1. ठीक है. How to complete sheet number 1. So I'm going to open Paint file, then I will explain again. आपको पेंट फाइल नजर आ रही है? नो सर, अभी नहीं आई. अब can you see this paint file? यस सर. अब आप देखिए नीचे वाला सेक्शन तो हमारे पास पैनल आ गया. ठीक है. इसको हम कह रहे हैं पैनल. ठीक है. और इससे ऊपर वाला क्या है? क्वाड्रेंट आपने बनाना है. एक सेंटर लाइन वर्टिकल लगानी है, एक सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल. उसके बाद ऊपर जो लाइन लगानी है इनके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए 14 mm. ठीक है. क्या डिस्टेंस होना चाहिए? 14 mm. ये अबव द क्वाड्रेंट्स है. यानी ये जो क्वाड्रेंट की लाइन है जो सेपरेट कर रही है ये उससे अबव है. लाइक ये x है, ये x डैश है. Above x dash you have to draw lines horizontal, or distance between these lines should be 14 mm. कितना होना चाहिए? 14. ठीक है. डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 14. Below this you have to draw these lines. Distance इनके दरमियान अजीबा क्या से शुरू है? below x dash मोहम्मद आशिफ. हाँ बस you have to draw lines. ठीक है. आशिफ. 10 रोज आए वो बांधने का ना. 10 mm. ठीक है. ऐसे शुरू देखो के तकड़े में रहे. और यार बंद कर सर ये एक लड़के का माइक फिर ऑन है, मोहम्मद काशिफ है. बंद है. आशिफ यार अपना माइक बंद कर लो. मैंने कर दिया. इसका कौन है ये? इसको पता नहीं क्लास हो रही है और ये बीच में अपना. सर वो आप प्रेजेंटर बने में तो आप वो ऑप्शंस में जाके कर सकते हैं कि माइक ना ऑन कर सकें. हाँ मैंने उसकी म्यूट तो कर दी है, लेकिन सर उसको आप खुद भी सीआर ख्याल को रखना चाहिए. सर आप सीआर को प्रेजेंटर बना दें ताकि वो खुद वो सबको म्यूट कर दे जो बोले, ताकि आपको डिस्टरबेंस.
बात यह है कि अगर इस तरह सारे बोलना शुरू कर देंगे तो फिर मेरी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर तो लेक्चर आप खुद ही डील कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर स्पीकिंग कॉन्टिन्यूसली। बहरहाल लुक एट दिस। आपने अबव द पैनल यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन ग्रीन है और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन एक्स एक्स डैश वाली है, ठीक है। Above x dash you have to draw lines horizontal having distance 14 mm. उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 14 मिलीमीटर। और जो उससे नीचे लाइंस हैं x x डैश से नीचे हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 10 mm, 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू लीव डिस्टेंस 14 एंड 10 above एंड below, ठीक है। So you have to draw these lines. This is a part of the first sheet. तो फर्स्ट शीट हमारे पास कौन सी है? उसका टाइटल क्या है हमारे पास? लेटरिंग। शीट का टाइटल क्या है? लेटरिंग, ठीक है। शीट का हमारे पास टाइटल क्या है? लेटरिंग। So this is a sheet title. नेक्स्ट स्टेप, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर ये लाइन 2H से लगानी है 4H से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन? ये सारी लाइनें 2H से लगानी है। You have to draw all these lines with 2H pencil. नेक्स्ट स्टेप आप देखें, आपने करना क्या है? You have to draw 2 mm line in every section, in every row with 4H pencil. आपने हर एक में ये किससे लगानी है? 4H पेंसिल के साथ, ठीक है। और ये लाइन कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए? 2 मिलीमीटर। ये आपने किससे मार्क करनी है? 4H के साथ। हर एक रो में आपने अबव एंड बिलो 2 mm लाइन लगानी है विद 4H पेंसिल। किसके साथ लगानी है? 4H पेंसिल के साथ। समझ आ रही है बात? 14 mm section or 10 mm section, you have to draw horizontal lines 2 mm distance above and below in every row. हर रो के अंदर आपने 2 mm लाइन लगानी है, ठीक है। हर रो के अंदर। समझ आ रही बात की? यस सर। हर रो के अंदर आपने 2 mm लाइन लगानी है अबव एंड बिलो। जैसे इंग्लिश की कॉपी में नहीं होती, इंग्लिश की कॉपी में होती है ना लाइन, यस सर। तो उस तरह आपने ये लाइन लगानी है। अब इसके दरमियान लिखना क्या है? A, B, C, D, E, F, ठीक है। आपने
पहला जो क्वाड्रेंट है या पहला जो बॉक्स है लेफ्ट साइड वाला, और जो दूसरा बॉक्स है लेफ्ट साइड वाला, इनमें क्या लिखना है? ए बी सी। और ये बार बार आपने कंप्लीट करनी। लेट से यहाँ पे Z आ गया, देन अगेन स्टार्ट कर दें ए बी सी डी। ठीक है, तो ये यहां तक फिल करनी है आपने कैपिटल सर ये वर्ड से। बात दोबारा बताइएगा, जी, तो ये दोबारा बता सकते हैं ये अभी आपने क्या बताया? मैंने ये कहा फर्स्ट और सेकंड जो है बॉक्स या क्वाड्रेंट, इसके अंदर आपने ए बी सी लिखनी है कैपिटल लेटर्स। और लिखनी किसके अंदर है? वो जो 2 mm के लाइंस के बाद। अब 14 mm में 2 mm की लाइंस लगा दी तो क्या डिस्टेंस बचेगा? 10 mm। हाँ, तो 10 mm के अंदर आपने एबीसी लिखनी है और उसके दरमियान वर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए 10 मिलीमीटर। ठीक है, ज्यादा आपने गैप नहीं रखना कि शीट फिल की हुई है। और इसी तरह आपने एक्स एक्स डैश से नीचे भी आपने सेकंड क्वाड्रेंट जो है, सेकंड बॉक्स जो है उसके अंदर आपने एबीसी लिखनी है। ठीक है, सेकंड बॉक्स जो है उसमें आपने क्या लिखनी है? एबीसी। और जो इस साइड वाला बॉक्स है उसमें आपने क्या लिखना है? 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, फिर 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इधर भी आपने ये 0 1 2 3, तो ये आपने दोनों क्वाड्रेंट्स जो राइट साइड वाले हैं उनको 0 1 to 9 से, और ये अगेन एंड अगेन यू हैव टू राइट। ठीक है, बार बार लिखना है आपने जब तक आपका क्वाड्रेंट फेल नहीं हो जाता। लेफ्ट साइड एबीसी से और राइट साइड आपने किससे करना है? नंबर से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने शीट कंप्लीट करनी है। इस शीट का नाम है लेटरिंग। ठीक है, शीट नंबर 1 है ये। तो ये 2h से लिखना है या फिर 4h? ये सारा 2h से लिखना है, सिर्फ आपने 2 mm की लाइंस जो है पूरे शीट के ऊपर 4h से लगानी है। 2 mm सर लाइंस जैसे जो है वो 4h से लगानी है। सर ये जो जैसे ABCD हमने फर्स्ट लाइन में लिखी है, ये एंड पे D आ रहा है, तो हम नीचे वाली लाइन में E से स्टार्ट करेंगे या दोबारा A से ही स्टार्ट कर देंगे? ई से स्टार्ट करेंगे ना, एक दफा पूरी कंप्लीट करनी है फिर स्टार्ट करनी है। ओके सर। एक दफा एबीसी पूरी करनी है फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट, फिर एबीसी पूरी करनी है, सर यानी पहले कंप्लीट करनी है। दोनों जो लेटर्स उनके गैप कितना रखना था मैंने? 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर गैप का है। तो सर इस ये नीचे तरीके से वाला जो आप क्वाड्रेंट है हम्म इसमें सर ये 6 mm में लिखेंगे क्योंकि सर 2 और हाँ 2 इसमें ऊपर कवर हो जाएगा। जी जी, इसमें 6 mm के दरमियान लिखेंगे, ऊपर वाले में 10 mm के दरमियान लिखेंगे। ओके सर। इस तरीके से आपने काम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये शीट नंबर 1 है। CR कौन है आपका? दानियल खान। दानियाल का नंबर मेरे ख्याल से मैंने लिखा था, पता नहीं अभी है कि नहीं। अच्छा दानियाल, आप अपना नंबर दोबारा बताना। सर 0304
0304 198 198 76 76 93। 93। दानियाल, आपको वो क्लासरूम जनरेट करना आता है गूगल पे? गूगल फॉर्म सर, गूगल हाँ, वो क्लासरूम। उस पे क्लासरूम जनरेट करके ना मुझे आपने ये शीट सबमिट करानी है क्लास के बच्चों ने, ठीक है? शीट जो है सबमिट कराएं। जो शीट बना के उस पर शेयर करेगा, देन आई विल मार्क हिज अटेंडेंस। इस तरह बच्चे काम नहीं करते तो मसला होता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, गूगल क्लासरूम जनरेट करके ना तो मुझे लिंक शेयर करना है, ठीक है? देन आई विल चेक योर ऑल असाइनमेंट्स। सर कब शेयर करना, सर कब सबमिट करनी? नेक्स्ट वीक ऑन द सेम डे। सही है सर। आपने सर नेक्स्ट ये वीक सेम डे शेयर करनी है, ठीक है? तो सर ये पैनल जो हमने पहले बनाया था वो और ये 2 असाइनमेंट्स हमारी होंगी नेक्स्ट वीक में सबमिट करने वाली। बच्चे ऊंची बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर जो हमने पैनल बनाया था लास्ट वीक वो अलग से बना के हमने सबमिट करना है? नहीं, पैनल के ऊपर ही ये काम करना है। पैनल से ऊपर हमारे पास एक वर्किंग स्पेस आ जाएगी ना, वही करना है काम। पैनल के ऊपर ही आपने ही करना है। सर ये क्वेश्चन था जी सर, पूछो। जिस तरह हम सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारी यानी कि ABC किसी अल्फाबेट पे खत्म होती है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि शुरू से स्टार्ट करेंगे? नहीं, सेकंड का फर्स्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। सेकंड में सर ए से स्टार्ट करना देंगे। ओके सर, थैंक यू। सेकंड का फर्स्ट, हाँ, एक क्वाड्रेंट के अंदर आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन एक क्वाड्रेंट का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने सारा काम 2H पेंसिल से करना है। जस्ट आपने 4H से सिर्फ 2 mm की लाइंस लगानी है। और मेरे साथ ना अटेंडेंस शीट भी शेयर करो ताकि मैं उसका प्रिंट ले लूं, ठीक है? एग्जैक्ट रोल नंबर्स जो है ना वो शेयर करो। श्रेया, सुन रहे हो? जी सर, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा ना, मैं आपने नंबर ले लिया मेरा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपने एक तो अटेंडेंस शीट शेयर करनी, एक गूगल क्लासरूम जनरेट करो, तो फिर मैं उसके ऊपर ना मुझे असाइनमेंट्स वगैरह शेयर कर देना, ठीक है? ये ठीक है लीव सर। कौन कर रहा है? तो अभी तो मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है, और अटेंडेंस का मैंने आपको तरीका बताया है ना कि अटेंडेंस आपने चैट बॉक्स में यस सर लिखना है। जो बच्चा स्टूडेंट यस सर लिखेगा मैं उसकी अटेंडेंस ही मार्क करूँगा। रोल नंबर 51। एक सवाल था जी, सर, ये वैसे ही ये किस लिए, यानी ये लेटरिंग के क्या मकसद होता? लेटरिंग आपने कहीं पे भी ड्राइंग के अंदर डायमेंशंस शो करनी है या कोई चीज लिखनी है या उस पार्ट की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो आपको ये अल्फाबेट्स और ये यूज करना पड़ेगा ना। अब डायमेंशन लिखनी है तो आपने 2 लिखना है कि नहीं, 23 लिखना है कि नहीं, ठीक है? तो इस वजह से ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी शीट है। जब ड्राइंग हम स्टार्ट कराते हैं तो फिर ये इंट्रोडक्टरी शीट है एक ना। तो आप अब
चैट बॉक्स में यस सर लिखते जाएं विद योर रोल नंबर, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूं। रोल नंबर 51, रोल नंबर वाइज इस तरीके से नहीं। 51, 52, 52 नहीं है, 53, 52 सेंड कर दिए। हाँ 51 के बाद अच्छा 66 भी है, 73, 55 ठीक है, 75, 70। हाँ जी, आगे लिखे 51 से 60 तक लिख दें अपना रोल नंबर, 51 से 60 तक। सर अगेन कॉर्नर का माइक ऑन है। माइक का मैं इलाज करता हूँ पहले। नेक्स्ट लिखें 51 से 60 तक रोल नंबर लिख दो ना अटेंडेंस। 50 से 60 तक। लिखते जाएं 51 से 60 तक लिखते अपना रोल नंबर। ठीक है, सिक्सटी तक लिख दें। 53, 54, 56 ये है ही नहीं है क्या? नहीं सर, चला गया, नस चला गया। ये स्टूडेंट्स किधर हैं? 53, 54, 56, 59। 56 एब्सेंट है सर 53 और 54 जो है वो आई थिंक, और एक 54 ने सेमेस्टर फ्रीज करवाने के लिए अप्लाई किया, 53 शुरू से ही नहीं आ रहा है, और 59 जो है वो एब्सेंट है। 56 आई थिंक वो होगा, 59 एब्सेंट है। 56 कौन है? 56 वकार आई थिंक मैं चेक करने दी, शायद एब्सेंट हो वो आता है लेकिन शायद और एब्सेंट है। ये रोल नंबर कौन है? 201। सर ये फॉरनर्स हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मुझे 56 का स्टेटस चेक करके बताओ ना। सर 56 एब्सेंट है सर। चलो ये काम तो होता है। आप 61 से लेकर 70 तक।
ये जरा लिख दे अपने रोल नंबर। ठीक है, और 64, 65, 67 ये किधर है? काशी 64, भाई यार 65, सर 64 64, 65 65 सर ये कश्मीरी है, ये भी एब्सेंट आई थिंक, का इंटरनेट का इशू लग 62, रहा है। 62, 60 62 62 आया नहीं, शुरू से नहीं आया था और 64 सर। 64 65 ये दोनों एब्सेंट है 67 सर। 67 गौहर भाई आते हैं लेकिन एब्सेंट आई थिंक आज। चलो 71 से 80 तक लिखे हैं, 71 से 80 तक। 71 से 80 72, 76 ठीक है, 76 सर 76 भी स्टार्ट से नहीं आया। अच्छा हो गया। 81 से 90 तक लिख दे अब। एटी वन से 90 81 से सर 90 सर 81 से 90 ना, सिर्फ 81 83 84 87 और 89 है, और उनमें सिर्फ 81 एब्सेंट है, बाकी रोल नंबर्स आए ही नहीं। 82 82 82 नहीं है सर। 85 85 है 85 भी नहीं है सर। 86 वो भी नहीं है सर। 88 वो भी नहीं है सर। 88 भी नहीं है, और 90 सर 90 है। 90 आया है कि नहीं? सर आई थिंक एब्सेंट है वो। और 90 के बाद कौन है? 90 के बाद फॉरनर है सर। 197 199 200 201 197 199 ठीक है। यस सर। 199 यस 200 सर। 199 is present. बोल के अटेंडेंस लगा रहा था। 199 and 200 okay, 199 is present. Or what Yes. about 200? 200 200 also is there. 200 है? 200 सर उसने अटेंडेंस लगा दी Yes, है yes, sir. लास्ट पे। 200 present. Where is 200? अच्छा ओके ठीक है, ये आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है।
ठीक है, लेकिन सी यार इट्स बेटर कि आप मेरे से अटेंडेंस शीट शेयर करो एक्सेल पे ना, तो इनके ना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ लैंडस्केप स्टाइल में ना वो करो शेयर अटेंडेंस इनकी। खाली आपने कॉलम बनाने हैं, वो मैं अटेंडेंस डेट खुद लगा लिया करूँगा। ठीक है, चलो ठीक है सर। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो आप लोग? सर 33 है। 33 है, चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन? स्केच बुक ले लिया आप लोगों ने? Yes, sir. A3 साइज की स्केच बुक बाय कर ली है? हाफ स्कॉलर शीट खरीदी। चलो अगर हाफ स्कॉलर शीट ले ली उस पर काम कर लें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर एक क्वेश्चन करना था जी जी। कि ये पैनल से ऊपर जब हम लाइंस लगाते हैं तो लाइंस में क्वाड्रेंट्स में नीचे वाले क्वाड्रेंट्स में बाजू का वो लाइंस के दरमियान डिफरेंस रह जाता है थोड़ा सा पैनल की ऊपर वाली लाइंस में और वो जो हम छोटी वाली अगर लाइंस। वो डिफरेंस जो है 10 या 10 से ज्यादा है तो फिर तो आप कर सकते हो, अगर 10 से कम है तो फिर आप नहीं लगा सकते लाइन। ठीक है, कोशिश करो आप 10 या 10 से कम है तो 10 है तो 10 है तो 10 या 14 है तो फिर तो कर लें, यानी उसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए बुरे ना लगे, कंप्लीट हो जाए तो फिर आप कर सकते हो। तो सर 2 या 3 mm का हो अगर डिफरेंस। जाहिर है फिर तो नहीं आप लिख सकते अगर 2 या 3 mm का होगा। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? Sir, half sheet is the same size of A3? No, half scholar sheet you can buy from university and you can draw on the half scholar sheet. Okay, sir. Thank you. Half scholar sheet and A3 sizes both are different. सर ये जो आपने रीडिंग्स ये लाइंस के लिए स्पेसिंग बताई है दोनों में सेम रहेंगी, A3 में भी और उसमें भी हाफ स्कॉलर में? हाँ, वो तो प्रोसीजर सेम है, बेशक अब आप वो जिस मर्जी पे बनाए, प्रोसीजर इज सेम। वो आप जिस मर्जी पे बनाए उसका कोई मसला नहीं है। और कोई क्वेश्चन?
और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? असाइनमेंट हम सबमिट, आपने कहा है कि गूगल फॉर्म पे सबमिट करवानी है, तो वहाँ पे हम पिक्चर अपलोड करेंगे या पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करेंगे, कैसे करेंगे? पिक्चर कर दें, पीडीएफ कर दें, इट्स अप टू यू। मुझे सिर्फ ये चेक करना है आपने काम किया है कि नहीं। ओके सर। Sir, to whom we submit the assignment and how? How do we should we submit the assignment? You should submit assignment. You have to take picture, then you have to submit it. Okay, sir. Okay, lecture is ended. You can go. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Allah.